क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 144, बी में अनुच्छेद 145 और सी में 142 और डी में अनुच्छेद 143। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 143 ये अधिकृत करता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। तो इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अनुच्छेद 144 के तहत ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो वह अनुच्छेद जो है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 148, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में जो है कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। तो ये भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 153 में ये प्रावधान है कि भारत के जो है राज्यों, भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो है राज्यपाल भी होंगे। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 154 जो है ऑप्शन नंबर सी में ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 154 के तहत सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है राज्यपाल जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 161, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। ये जो है ये है अनुच्छेद 166 संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अनुच्छेद 166 से संबंधित और इससे जुड़े कुछ अन्य बात कि अनुच्छेद 163 जो है ये राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद में है, और अनुच्छेद 164 मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान, और अनुच्छेद 165 जो है ये राज्य के लिए महाधिवक्ता है का बात कहा गया इसमें। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। यह है अनुच्छेद 168 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 में ये प्रावधान है। और कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल भी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो है ये किया जाना चाहिए अनुच्छेद जो है 198 के तहत जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 198। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। ये जो है ये देता है अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 ये देता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है। ये जो है ये अनुच्छेद 244, ऑप्शन नंबर यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244 का एक। अनुच्छेद 244 डायरेक्ट नहीं बोलना है, ये अनुच्छेद जो है 244 का एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करना देख सकते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। ये जो है ये कहा गया है अनुच्छेद जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 246 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 जो है ये है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। ये जो है ये कहता है ये कहता है अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 265 में जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। तो ये जो है ये करता है अनुच्छेद 279 का ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? ये जो है ये करता है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी में जो है अनुच्छेद 200 इसका 80 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 का ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? ये जो है ये करता है अनुच्छेद 320, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं, भारत का चुनाव आयोग जिसे ईसीआई कहा जाता है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है ये, और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसकी यानी जो है भारत का चुनाव आयोग का स्थापना का प्रावधान जो है ये करता है अनुच्छेद 324, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन जो है ये गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था, यानी गोधरा दंगों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है देख सकते हैं कि देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम जो है, इस योजना का नाम है आधार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का नाम है आधार। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये जो है ये लगाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ये जो है ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है ये वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम जो है यह है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ये जो है किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी में है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब गया था, यानी दिया गया था? तो गोवा राज्य जो है जिसका राजधानी गोवा का राजधानी पणजी है, तो गोवा राज्य जो है इसका 25वां राज्य का दर्जा जो है ये 30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को बना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये 25 जनवरी 1971 ईस्वी को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा का अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ, तो कुल खर्च कितना हुआ था संविधान निर्माण में? तो इसमें हुआ था 63,96,729 रुपया कुल खर्च हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी संविधान सभा में जो है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे H.J. कानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, H.J. कानिया।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारा मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार जो ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की कैटेगरी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार पर यानी जो है पद पर किसकी नियुक्ति की गई है। ये जो किया गया है डॉक्टर BN राव को किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग जो है इन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है सन 1600 में ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था। तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है इस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया। इनके गठन का सही क्रम क्या था। 1 में हरियाणा, 2 में सिक्किम, C में नागालैंड और D में मेघालय। ये सही है या नहीं। तो इसका इन चारों से जो है सीरियली क्रम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी यानी पहला नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे 3, 1, 4, 2 यानी जो है 3 नंबर का यानी नागालैंड का हुआ था, उसके बाद जो हरियाणा का हुआ था, उसके बाद मेघालय का और सबसे लास्ट में सिक्किम का हुआ। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि संघीय क्षेत्र के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है। तो संघीय क्षेत्र के अधीन जो है प्रतिदिन का प्रशासन जो है ये राष्ट्रपति देखता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में ने जो है समस्त देश को जो है ये 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं भारत के आधार यानी भारत के जो है आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था। भारत भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य जो था ये था आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है ये 1956 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं। तो वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या यहाँ पर 29 दिया गया है, संघीय क्षेत्र 7 दिया गया है, लेकिन अभी जो वर्तमान में ये गलत हो जाएगा यानी जो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी जो है ये 8 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी में था 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन याद रखना है कि इसमें से जो है ये जो 29 राज्य जो था इसमें से जम्मू कश्मीर हट करके जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में चल गया, इसीलिए जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गया है और राज्य की संख्या 28 बच गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत की देशी रियासतों के लिए विलय में जिन 2 व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुआ कौन थे। उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा VP मेनन। सरदार वल्लभ पटेल और VP मेनन ये 2 मुख्य व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। तो भारत में तभी 2 प्रकार की मात्र राजनीतिक इकाइयाँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान जो है भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है। संविधान भारतीय संघ को जो है इंडिया अथवा भारत नाम प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है इंडिया अथवा भारत। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जो है ये है जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा जो है ये प्रस्तावना को कहा गया है, भारत की संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। ये जो है ये मिली है फ्रांस की क्रांति से मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, ये जो है किसके तहत। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत द्वारा जो है ये जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। तो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए। प्रस्तावना में जो है केवल एक बार संशोधन किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए। ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। तो प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है संविधान की प्रस्तावना भारत को एक जो है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत का संविधान जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा भारत का संविधान है तो भारत का संविधान जो है कुछ कठोर है तो कुछ लचीला है, दोनों मिला हुआ है भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा है भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। ये जो है ये क्या आयरलैंड गणराज्य के सिद्धांत से ग्रहण किया है संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से जो है उपयुक्त में से सभी ग्रहण किया है, यानी जो है न्यायिक समीक्षा भी, मौलिक अधिकार भी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी ये अमेरिका से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कि कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये जो है ये संस्था का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है, जो सर्वोच्च संस्था है जो देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं कि किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है। तो ये दिया जाता है वित्त आयोग की जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ जो है ये हरियाणा में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं कि शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है। तो ये है शांता सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शांता सिन्हा है ये। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये जो है ये राष्ट्रीय जनता दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल को जो है हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है। ये जो है ये है न्यायाधीश एम हियादत उल्लाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है अधिकतम जो है कोई उम्र सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम जो आपको ये जो है निर्धारित किया गया है, लेकिन कोई उम्र सीमा अधिकतम जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत रत्न प्राप्त किया। तो इसलिए जो है ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले जो है ये भारत रत्न इसको मिल चुका था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय जो है कौन करता है। तो ये जो है ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके झगड़े को जो है निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के गणराज्य के जो है दूसरे राष्ट्रपति के नंबर पर जीते ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और प्रथम राष्ट्रपति के पद पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है
निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? ये रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पद पर जो है 2 कार्यकाल के लिए बना रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का ही होता है, मुखिया का भी 5 वर्ष का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है राष्ट्रपति पद बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और अधिक से अधिक तो आपको उस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन में बता ही दिए थे कि अधिक कोई उम्र सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति पद बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राष्ट्रपति पद बनने के लिए जो है चुनाव जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव से भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के पद जो है चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है ये बताना है। तो विधान परिषद के सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग नहीं लेते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये राज्य का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो संविधान जो है ये शक्तियाँ सभी जो है राष्ट्रपति को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक जा सकता है, तो कहाँ जा सकता है? इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या और भी दोनों जगह नहीं जा सकता, ये सही नहीं है। ये इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? ये जो है ये दिया है 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? तो इसमें जो है 4 सिद्धांत कुल जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया था कि वह उन सब बच्चों के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध करे जिनकी आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, ये अधिकतम जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है? ये कहा था के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? यह है अधिकार परीक्षा लेख का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ है आप चाहे तो शरीर ले सकते हैं? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का ये जो है इस लेख का जो है अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुना जाता है? ये जो है ये चुना जाता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है ये चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा का सदस्य चुनते हैं जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? ये क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है? तो स्पीकर जो होता है ये नियम समिति के पदेन जो है सभापति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुई थी? तो इस राष्ट्रपति का मृत्यु जो अपने कार्यकाल के पद पर ही हो गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी जो है और वो दोनों यानी कि जो है ए और बी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद दोनों के जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा और वो दोनों यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा का उप स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राजनीति दल का जो है गठन स्वतंत्रता से पूर्व किया गया था? यानी जो है स्वतंत्रता से पहले ही किया गया था। ये किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है? तो क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में जो है तमिल को रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तमिल को रखा गया है।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। ये किया गया राजीव गांधी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है राजीव गांधी के कार्यकाल में ये किया गया। अगला क्वेश्चन करा है किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो सूचना का अधिकार का प्रयोग जो है सबसे पहले राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये पंजाब में लागू किया गया सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। पहली बार जो है ये 1952 में किया गया था। जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन जो है 1952 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा विधानसभा का उपसभापति चुना गया है। तो उपसभापति जो है ये HC मुखर्जी चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। ये जो है ये क्या 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है ये काका केलकर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा किस देश में वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये जो है किए जा सकते हैं जापान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है इस समय संविधान में सम्मिलित कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। तो संविधान में सम्मिलित कुल मौलिक कर्तव्य जो है ये अभी वर्तमान में 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के प्रीवी वर्षों को संविधान के किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। ये किया गया 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था। ये जो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जो था वो राज्यसभा का भी सदस्य था। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है वर्तमान लोकसभा यानी जो है ये बताना है वर्तमान लोकसभा की में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर जो है ये किया गया है ये बताना है। तो ये जो है ये 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है जसराज चोपड़ा पैनल की नियुक्ति किस समस्या पर विचार करने के लिए की गई। ये की गई गुर्जरों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने से संबंधित के लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है ये है विजय केलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा विजय केलकर है 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जो है राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का अध्यक्ष जो है ये मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें किस विधेयक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है वित्त विधेयक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं बम्बई मद्रास जिसे बम्बई को ही मद्रास कहा जाता है बम्बई को ही मुंबई कहा जाता है। तो बम्बई मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई। ये किया गया 1861 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई। तो प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करता है संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 324, सी में अनुच्छेद 330 और डी में अनुच्छेद 298। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 324 के तहत जो है अंतर्गत जो है ये संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो ये जो है ये है अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है ये किया गया अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने का वाला एक आयोग होगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 338 बी का एक। अनुच्छेद 338 बी का एक में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में है हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के 1 में ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और 5 क्वेश्चन को कवर किए और पाँचों मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा। जय हिंद।